बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। ख़ान शार्टहैंड एंड कोचिंग एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और आज का जो हमारा टॉपिक है या लेक्चर है वो है रिव्यू एक्सरसाइज 5। ठीक है, इसमें हम पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ्स का। ये रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर 5 का, कि इसमें जितने भी हमने एक्सरसाइजेस की हैं उसकी रिव्यू है। ठीक है, तो अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स का है कि नीचे जितनी भी सेंटेंसेस है या टर्म्स हैं ये देखें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो हम तो इस तरह डायरेक्टली इसको नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे या चेक करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 है x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू x माइनस 6 इंटू x माइनस 5। ये मुझे दिया गया है, लेकिन ये मुझे अभी तक पता नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा। अगर आप इन दोनों को ले लें और मल्टीप्लाई कर ले रफ में, ठीक है, मल्टीप्लाई कर ले, अगर ये आता है तो ठीक है। अगर ये जो पोलिनोमियल दिया गया है, अगर इसको आप फैक्टराइज कर लें मिड-टर्म ब्रेक की फार्मूले के तहत, अगर ये आता है तो हम देखेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स, लेकिन पहले हम रफ में ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या, मैं ये लेता हूं, ये रफ वर्क होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, तो मिड टर्म ब्रेक वाले फार्मूले के तहत इसको हल कर लें। 30x स्क्वायर, ऐसे दो हिस्से मैंने ढूंढने हैं कि ये दरमियान वाला, अगर इसको प्लस कर ले तो दरमियान वाला, अगर इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 30। तो मैं -6 और -5x लिखता हूँ। माइनस माइनस प्लस 6 5 30 x स्क्वायर, और इन दोनों को प्लस कर ले तो -11x भी आता है। तो मैं लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30। इनमें से कॉमन ले ले, इनमें से कॉमन ले ले, यहाँ x कॉमन है, x माइनस 6, यहाँ -5 कॉमन है, तो x बचेगा 5 6 30, तो -6। ठीक है, मेरे पास ये x माइनस 6 एक कॉमन है, दोनों में है, बाकी जो बचता है x माइनस 5 है। तो देखें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। वही आ रहा है, तो ये जो होगा ये मेरे पास ट्रू होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 2 की तरफ जाते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है x क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। तो मैं इसको लेता हूं पहले कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं लिखता हूं x होल क्यूब प्लस 27 है, तो 27 की जगह मैं लिखता हूं 3 क्यूब। अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला आया है मेरे पास, तो मैं लिखूंगा a प्लस बी एक्स प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह x है, b की जगह 3 है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 3 9। ये आ रहा है वापस या नहीं, चेक कर लें। x प्लस 3 है और ये भी आ रहा है, तो ये भी ट्रू है मेरे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। अच्छा, पार्ट 3 में मुझे दिया गया है x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो पहले मैं इसको चेक कर लूंगा कि ये ट्रू है या फॉल्स। x क्यूब को मैं x होल क्यूब लिखता हूं, -8 को मैं 2 क्यूब लिखता हूं, 2 2 4 2 8 आ रहा है। तो मैं लिखूंगा a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a माइनस b x माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, तो a की जगह x है, b की जगह 2 है, प्लस b स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मेरे पास आ रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 2 4। ये आ रहा है या नहीं,
ये मौजूद है ना, जब मौजूद है तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा ना यार। ठीक है, अब पार्ट 4 की तरफ जाते हैं। पार्ट 4 में मुझे दिया गया है x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो मैं इसको लेता हूं, x पावर 4 को मैं इस तरह लिखता हूं, x स्क्वायर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर। तो मेरे पास आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की जगह x स्क्वायर है, b की जगह y स्क्वायर है, इंटू a माइनस बी, a की जगह x स्क्वायर है, b की जगह y स्क्वायर है। ठीक है, अब ये फर्दर भी सिंप्लीफाई हो सकता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपनी जगह पे, अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर आ रहा है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यही फार्मूले के तहत मैंने हल किया है। अब इसको चेक कर लें कि यहाँ मौजूद है या नहीं। x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ मौजूद नहीं है। जब नहीं है तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। अब पार्ट 5 की तरफ जाते हैं। अच्छा, पार्ट 5 में है मेरे पास x पावर 6 प्लस वाई पावर 6 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अच्छा, मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब, वही वापस आ रहा है 2 3 6 2 3 6। ठीक है, तो मेरे पास फार्मूला आया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। तो मैं इसको लिखूंगा ए प्लस बी, ए की जगह एक्स स्क्वायर है, बी की जगह वाई स्क्वायर है, इंटू ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह एक्स स्क्वायर है, बी की जगह वाई स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। अब देखिए कि ये यहाँ मौजूद भी है या नहीं। तो मौजूद नहीं है तो ये क्या है? फॉल्स होगा। अच्छा, पार्ट 6 की तरफ जाते हैं। पार्ट 6 में है x पावर 5 प्लस वाई पावर 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल पावर 5। तो फर्स्ट किया आप x और y की कोई सी भी वैल्यू डालें और इसको चेक कर लें कि ये इक्वल आता है या नहीं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट किया x की वैल्यू भी मैं 1 लगाता हूं, y की वैल्यू भी मैं 1 लगाता हूं। तो x पावर 5 प्लस y पावर 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल पावर 5। मैं x और y की वैल्यू जो है 1 1 लगाता हूं, तो 1 पावर 5 प्लस y, सॉरी y नहीं 1 पावर 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 होल पावर 5। ठीक है, तो 1 1 1 ही आता है, प्लस यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ 1 1 प्लस कर ले 2 और पावर क्या है 5। तो 1 प्लस 1 2 और यहाँ पावर क्या है 5 है, तो 2 को 5 दफा मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 6 2 32। तो 32 जो है वो 2 का इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, फिल इन द ब्लैंक्स है या कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो हमने कंप्लीट करना है, ये खाली जगह हैं, इसको हमने कंप्लीट करना है। लेकिन पहले हमने कुछ ना कुछ रफ वर्क करना है कि ये खाली जगहों पे क्या आएगा, क्योंकि ये मैथ्स है, इस तरह इंग्लिश या उर्दू नहीं है कि आपको इसकी जगह कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन दिया गया है 9x² - 16y4
इज इक्वल टू 3x माइनस 4y स्क्वायर, और ये खाली जगह है तो मैं पहले रफ में लिखूंगा 9x स्क्वायर को मैं इस तरह लिखता हूँ रफ वर्क, क्योंकि मैं रफ वर्क करूंगा तभी मुझे पता चलेगा 3x होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर। तो मेरे पास दो स्क्वायर्स आ गए हैं, तो एक दफा प्लस में लिखिए एक दफा माइनस में लिखिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3x प्लस 4y स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4y स्क्वायर। आप देखिए कि कौन मौजूद है या कौन नहीं है, तो वही खाली जगह में डालें। तो 3x माइनस 4y स्क्वायर मौजूद है, तो मैं क्या लिखूंगा 3x प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 करते हैं। 2 में दिया गया है x क्यूब माइनस 27y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 3y इंटू, ये खाली जगह है तो मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा तभी खाली जगह में कुछ ना कुछ लिखूंगा। तो मैं इस तरह लिखता हूं x होल क्यूब माइनस 27 की जगह मैं 3 और y होल क्यूब लिखता हूं। तो मेरे पास क्यूब वाला फार्मूला आया है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मैं लिखूंगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह x है b की जगह 3y है प्लस बी स्क्वायर, तो 3y होल स्क्वायर। अब क्या आता है x माइनस 3y इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3×9y स्क्वायर। तो ये मेरे पास मौजूद नहीं है, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस खाली जगह में मैं क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। अच्छा, पार्ट 3 में है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यही मिड टर्म ब्रेक वाला फार्मूला यूज कर लें, तो यहाँ मेरे पास आ रहा है 6x स्क्वायर। ऐसी दो हिस्से मैंने लिखने हैं कि दरमियान वाला आ जाए, इसको प्लस कर ले और मल्टीप्लाई कर ले तो 6x स्क्वायर आ जाए। तो मैं माइनस 3x माइनस 2x लिखता हूँ। 3 और 2 प्लस कर ले 5 आता है, और 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 6, और इन दोनों को प्लस कर ले तो माइनस 5x आता है। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब इन दोनों से कॉमन ले ले, इन दोनों में से कॉमन ले ले। यहाँ x कॉमन है तो x माइनस 3, यहाँ माइनस 2 कॉमन है x माइनस 3, x माइनस 3 दोनों में से कॉमन है तो x माइनस 3 एक दफा ले लें और x माइनस 2 बाकी बचता है। जो मौजूद ना हो वो लेके खाली जगह में। तो x माइनस 2 मौजूद है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा x माइनस 3। ठीक है, पार्ट 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 में मुझे दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर और खाली जगह। तो मैं ये लिखता हूं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इस माइनस 2ab को मैं इस साइड पे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2ab यहाँ अगर आ जाए तो ये बराबर हो जाएगा, तो प्लस 2ab मैं यहाँ लिखूंगा। अब पार्ट 5 की तरफ जाते हैं। पार्ट 5 में मेरे पास है 8b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 2b प्लस c इंटू ओब्लिक खाली जगह है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 8, मैं लिखता हूं 8b क्यूब की जगह 2b होल क्यूब प्लस c होल क्यूब। तो मेरे पास क्यूब वाला फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब। इससे क्या आता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर की जगह 2b है माइनस ए की जगह 2b है
b की जगह c है प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर ले इसको, 2b प्लस सी इंटू 2b 2 2 4 b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। तो ये तो ऑलरेडी मौजूद है 2b प्लस सी, ये मौजूद नहीं है, खाली जगह में यही लिखें 4b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपने करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो ये 7 क्वेश्चंस हैं, इसमें हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं बुक में। तो मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा तभी मैं ऑप्शन को चूज कर सकता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। तो मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, जो भी ऑप्शन सही होगा हम ढूंढ लेंगे और इसी ऑप्शन को फिर देखेंगे। मैं इसको पहले सॉल्व करता हूं। तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। मिड टर्म ब्रेक के थ्रू मैं ये सॉल्व करता हूं। तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर मेरे पास आ रहा है। ऐसी दो हिस्से मैंने ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर आ जाए और प्लस कर ले तो 2x स्क्वायर आ जाए। तो मैं लिखूंगा 6x माइनस 4x, 6 4 24 प्लस माइनस माइनस 24 एक्स स्क्वायर और 6 से 4 निकाले 2x आता है। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24। इनमें से कॉमन ले ले, इनमें से कॉमन ले ले, यहाँ x कॉमन है, x प्लस 6, यहाँ माइनस 4 कॉमन है, x बाकी बचता है 6 4 24 माइनस माइनस प्लस। तो x प्लस 6 कॉमन है और यहाँ x माइनस 4 बचता है। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई है। अब देखिए कि ये कौन से ऑप्शन में है। तो मेरे ख्याल से बुक में इसको x माइनस 4 और x प्लस 6 जो है ये ऑप्शन बी है। तो मैं लिखूंगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा, पार्ट 2 में मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो इसको मैं रफ में हल करता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो यहां से यहां तक देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो ऑलरेडी फार्मूला है। तो ये इस फार्मूले ये ओपन है, इसको मैं क्लोज करता हूं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। तो मैं लिखूंगा x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा। अब मेरे पास दो स्क्वायर्स हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस तरह का आ जाए मेरे पास तो मैं एक दफा प्लस में लिखूंगा और एक दफा माइनस में, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो ये a है तो a की जगह x प्लस वाई है प्लस b, तो b की जगह z है इंटू a माइनस b। a की जगह क्या है, x प्लस वाई है, b की जगह क्या है, माइनस z है। तो ये ऑप्शन में देखें कि ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, वही हम चूज करते हैं। तो बुक में इसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। तो मैं ऑप्शन सी लिखता हूं। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट 3 में मुझे दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैं लिखूंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये तो ऑलरेडी फार्मूला है क्यूब वाला। तो इससे क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए कि ये कौन से ऑप्शन में ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 में कौन सा ऑप्शन पे सही आ रहा है, ये है ऑप्शन डी। अच्छा, अब पार्ट 4 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट 4 को पहले मैं लिखता हूं 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब। अगर इसको मैं इस तरह लिख लूं, 8 की जगह मैं लिखूं 2y होल क्यूब माइनस जेड होल क्यूब। तो इससे क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला है। तो a माइनस बी, ए की जगह 2y है, b की जगह z है,
इंटू ए स्क्वेयर 2y स्क्वेयर प्लस ए बी, ए की जगह 2y है, बी की जगह z है, प्लस बी स्क्वेयर तो z स्क्वेयर। अच्छा 2y माइनस z इंटू 2 2 4, 4y स्क्वेयर प्लस 2yz प्लस z स्क्वेयर। ये ऑप्शन देखिए कि ये कौन सा ऑप्शन पार्ट 4 में आ रहा है, वही हमारा सही आंसर है। तो पार्ट 4 में मेरा एक है 2y माइनस z और 4y स्क्वेयर प्लस 2yz प्लस z स्क्वेयर। तो ये है ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 की तरफ जाते हैं। अच्छा पार्ट 5 में मेरे पास है 1 बाई ए प्लस बी प्लस बी बाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, सॉल्व करता हूँ पहले। 1 बाई ए प्लस बी प्लस बी बाई, अगर इसको मैं इस तरह लिख लूँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो मैं इस तरह लिखता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब मैं एलसीएम लेता हूं। ठीक है, तो इसमें से कॉमन लेता हूं, ये तो ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है, तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इनके साथ ये मल्टीप्लाई करता हूं, तो जो भी मेरे पास आएगा तो ये मैं यहां लिखूंगा। ठीक है, तो 1 बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ बाकी क्या बचता है, ए माइनस बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ए माइनस बी ही आ रहा है, प्लस का साइन अपनी जगह पे आ जाएगा। और ये तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इनकी जगह क्या आएगा, बी आ जाएगा। अब ये b जो है b के साथ कैंसिल, क्योंकि ये माइनस बी है प्लस b है, तो मेरे पास आएगा a बटा, अब इनको वापस जिस तरह यहाँ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वापस अब इनको कर लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो भी ऑप्शन में है तो वो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है पार्ट 5 में। तो पार्ट 5 में a बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ऑप्शन बी में आ रहा है। पार्ट 6 की तरफ जाते हैं। अच्छा पार्ट 6 में मेरे पास है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 10b माइनस 25। तो इनमें से मैं पहले सॉल्व करता हूँ। मैं लिखता हूँ ए स्क्वेयर और यहाँ माइनस कॉमन ले ले तो ये मेरे पास फार्मूला आ जाएगा। मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या रह जाएगा, प्लस बी स्क्वेयर रह जाएगा। ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 10b है तो माइनस 10b रह जाएगा, और ये माइनस 25 है तो प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह b है, b की जगह क्या है पता नहीं है मुझे, प्लस बी स्क्वायर तो 25 है तो 5 5 25, तो b की जगह मैं 5 लिखूंगा। अब ये वापस आ रहा है या नहीं, बी स्क्वायर भी आ रहा है, 2 5 10b माइनस 10b भी आ रहा है, 5 5 25 ये आ रहा है। तो मेरे पास ये एक फार्मूला है, ए स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस, इससे क्या फार्मूला आएगा, b माइनस 5 होल स्क्वायर। अब मेरे पास दो स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा प्लस में लिखे, एक दफ़ा माइनस में लिखे। तो ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी की जगह क्या है, b माइनस 5 है, इंटू ए माइनस बी, ए की जगह ए है और बी की जगह क्या है, b माइनस 5 है। तो यहाँ अगर मैं माइनस लिखूंगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, b यहाँ प्लस है और ये 5 जो है माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये मेरे पास आ रहा है, तो ये ऑप्शन में देखें कि ये कौन सा ऑप्शन है, फिर बुक में देखें तो वही उसका करेक्ट ऑप्शन है। मेरे ख्याल से पार्ट 6 का जो है, पार्ट 6 है
पार्ट ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है मेरे पास। अब लास्ट जो पार्ट है 7 नंबर, उसको सॉल्व करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, पार्ट 7 है मेरे पास 16x4 - 81। ठीक है, 16x4 को मैं इस तरह लिखता हूं 4x² होल स्क्वायर माइनस 81 को मैं लिखता हूं 9 होल स्क्वायर। 9 9 81। तो मेरे पास दो स्क्वायर्स आ गए हैं, a² माइनस b²। एक दफा प्लस में लिखे, एक दफा माइनस में लिखे। a प्लस बी, a की जगह 4x² है प्लस b की जगह 9 है। ठीक है, a माइनस बी, a की जगह 4x² है माइनस b की जगह क्या है 9 है। अब इनको देखिए ये फर्दर भी सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये अपनी जगह पे आया जाएगा 4x² प्लस 9 इंटू, अब मैं इसको इस तरह लिखता हूँ 2x होल स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिखता हूँ 3²। 3 3 9, 2 2 4। ठीक है, अब मेरे पास फिर दो स्क्वायर्स आ गए हैं, तो 4x² प्लस 9 इंटू, एक दफा प्लस में लिखे एक दफा माइनस में लिखे 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। अब ये ऑप्शन देखें कि कौन सा ऑप्शन इसमें है, तो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट आंसर है। तो ये था रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट 1। ठीक है, तो लेक्चर थोड़ा लेंथी होने जा रहे हैं, तो मैं जो बाकी हिस्सा है एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज का, वो हम अगली लेसन में या लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।